दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने और अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से जीने के काम आएंगे। ये रूल्स जॉर्डन पीटरसन ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक 12 रूल्स ऑफ लाइफ में बताए हैं। जॉर्डन एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी और टोरंटो विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी के प्रोफेसर है। रूल नंबर 1, हमेशा सीधे खड़े रहो। पहला रूल कहता है कि हमेशा सीधे खड़े रहो और अपने शोल्डर को पीछे रखो एक विनर की तरह। अगर हम एक डल पोस्चर के साथ खड़े होते हैं तो इससे दुनिया वाले हमें एक लूजर की तरह देखते हैं और फिर लोगों के रिएक्शन और उनकी बातों को फीडबैक की तरह लेने लगते हैं, जिससे हम खुद को एक लूजर समझने लगते हैं और फिर दोबारा से उस सेल्फ इमेज के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए हम अपने को औरों के सामने एक लूजर की तरह प्रेजेंट करते हैं और ये लूप चलता रहता है। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रेट और एक विनर की तरह लोगों को प्रेजेंट करते हैं तो वो हमें डिफरेंट तरह से ट्रीट करेंगे, जिससे हमारी सेल्फ इमेज भी एक विनर की होगी। और रूल नंबर 2, खुद की भी केयर करो। ये रूल कहता है कि हमें खुद की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी कि हम एक बच्चे की करेंगे। अगर हमारा कोई डॉग या कोई पेट बीमार हो जाता है और उसे कोई डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करता है तो हम में से मेजोरिटी ऑफ लोग बिना देरी किए उसी वक्त वो मेडिसिन खरीद कर उस पेट को देंगे। लेकिन रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि 33% लोगों को जब कोई डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करता है तो वो उसे यूज नहीं करते। इसका मतलब है कि हम औरों की ज्यादा परवाह करते हैं जितने कि हम खुद की भी नहीं करते। रूल नंबर 3, दोस्ती अच्छे लोगों से करो। ये रूल कहता है कि उन्हीं से दोस्ती करो जो लोग बुरे वक्त में आपकी मदद करें। ऑथर कहते हैं कि अपने नए दोस्त बनाने के लिए हमें बहुत चूजी होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलबी हो गए, क्योंकि हेल्प करना फ्रेंडशिप में दोनों तरफ से होता है। जब हम लोग डिमोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं तो हमारे दोस्त हमें मोटिवेट करेंगे, और जब वो लोग एनर्जी स्टेट में हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें याद दिलवाए कि उनमें बहुत कैपेबिलिटी है और वो किसी भी डिफिकल्ट स्टेट को पार कर सकते हैं। रूल नंबर 4, किसी से खुद को कंपेयर ना करें। यह रूल कहता है कि हमें लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो अपनी आज की परफॉर्मेंस को अपनी कल की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करें, ना कि किसी और की परफॉर्मेंस के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने आप को अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अच्छे हैं तो आप अपने आप को एक कंप्लीट फेलियर मान सकते हो। लेकिन अगर आप अपने आप को देखो कि आप अपने पिछले साल की तुलना में इस साल अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है तो ये बात हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। रूल नंबर 5, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। ये रूल कहता है कि एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि कई बच्चे बचपन से ही एग्रेसिव और गुस्से वाले होते हैं। इसीलिए पेरेंट्स को चाहिए कि ऐसे बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए खुद एफर्ट करे, ना कि सोसाइटी पर छोड़ दे। एफर्ट जैसे कि बच्चे को क्लियर करे कि गलत करने पर उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी और पनिशमेंट क्राइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। साथ में पेरेंट्स को अपने बच्चों को अपने घर के रूल्स क्लियरली बताने चाहिए और रूल्स की क्वांटिटी कम रखें ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। रूल नंबर 6, लोगों को एडवाइस देना बंद करें। यार कोहली ने ये शॉट ठीक से नहीं मारा, AR रहमान ने बीट मिस कर दी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों को फ्री में एडवाइस देना पसंद करते हैं, बेशक उन्हें खुद उस फील्ड के बारे में कुछ भी ना पता हो। और जब उनसे खुद ये कोई पूछता है कि आपने अपनी लाइफ में क्यों कुछ अचीव नहीं किया तो उनका आंसर हमेशा यही होता है कि हमें मौका नहीं मिला। हम जब तक अपनी लाइफ को ऑर्डर में ना ले आए तब तक औरों को फ्री में एडवाइस नहीं देनी चाहिए। हो सकता है कि आपके एरिया में भूकंप आया हो, लेकिन अगर आपको पहले से ही पता था कि इस एरिया में भूकंप आ सकता है और फिर भी आपने कुछ नहीं किया तो गलती आपकी है, ना कि भगवान की। रूल नंबर 7, अपनी लाइफ में रूल सेट करो। आपने ये बंदर वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी। एक बार बंदर को पकड़ने के लिए एक डिब्बे में बिस्किट रखा गया। इस डिब्बे में एक होल था जिसमें बंदर अंदर खाली हाथ तो डाल सकता है, लेकिन बिस्किट को पकड़कर बंद मुट्ठी करके बाहर नहीं निकाल सकता था। और ऐसा ही हुआ, जब बंदर ने वो बिस्किट पकड़ा तो बंद मुट्ठी के कारण उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन उसने लालच की वजह से उस बिस्किट को नहीं छोड़ा और फाइनली शिकारी के जाल में पकड़ा गया। स्टोरी ऑफ द मोरल यह है कि हमें भी अपनी लाइफ में रूल सेट करने हैं। एक डिग्निटी वाली लाइफ जीने के लिए उन रूल्स को किसी इमीडिएट खुशी के लिए कुर्बान नहीं करने हैं। रूल नंबर 8, खुद से झूठ मत बोलो। ऐसी कई चीजें हैं जहां पर हम रियलिटी जानने के बावजूद भी खुद को बेवकूफ बना रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बड़े गोल्स नहीं रखने हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल गोल्स रखने हैं। जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो करेंगे हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा और हो सकता है कि हमारे गोल्स भी बदल जाए। इसलिए हमें एटलीस्ट खुद से झूठ नहीं बोलना है। रूल नंबर 9, दूसरों की बातों को सुनो और सीखो। ये रूल कहता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम उनसे कुछ ऐसा सीखें जो हमें पहले मालूम नहीं था। किसी भी कन्वर्सेशन का मेन गोल ये होता है कि दो लोग अपने इंडिविजुअल आइडियाज से एक ऐसा आइडिया बनाएं जो उन दोनों आइडियाज से बेटर हो। लेकिन आज के टाइम में लोग अपनी बातों को और अपने दुखों को बताना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरों की बातें सुनने से। हमें कई बार दूसरों के आइडियाज सुनने में दुख हो सकता है, लेकिन हमारे आइडियाज जिन पर हम बचपन से यकीन कर रहे थे हो सकता है वो गलत निकले
लेकिन ये एक प्राइस है जो हमें पे करना ही पड़ेगा अगर हमें इम्प्रूव और ग्रो करना है। रूल नंबर 10, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सीखें। लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसे समझने के लिए मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस सिर्फ उतने पार्ट्स को सीखते हैं जो उनकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ऑब्वियसली हम दुनिया के सारे कॉन्सेप्ट तो नहीं सीख सकते, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमें चीज़ों को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सीखना चाहिए और उसके लिए क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। रूल नंबर 11, रिस्क के लिए प्रिपेयर करें। इस रोल में बेसिकली ऑथर कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को रिस्क के लिए प्रिपेयर करना एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू उन्हें वो रिस्क काम ही ना करने देने से, क्योंकि कभी ना कभी उनकी लाइफ में रिस्क आएंगे ही आएंगे, तो इसके लिए उन्हें पहले से ही प्रिपेयर कर देना चाहिए। रूल नंबर 12, हर छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। ऑथर बोलते कि लाइफ हार्ड है और हमें लाइफ में ना चाहते हुए भी दुख मिल सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ में हर छोटी से छोटी खुशियों को दिल खोल के सेलिब्रेट करें। अब लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है, बस लाइफ को एक एडवेंचर की तरह ले और रास्ते की हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करते रहे।